गाइस वेलकम टू एसएससी हब। आज लेक्चर 4 में हम देखेंगे द महाजनपदास, या कहें तो जो 16 ग्रेट स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 600 बीसी में, वो उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उनमें बहुत शक्तिशाली राज्य बनते हैं बाद में कैसे मगधा एम्पायर एक्सपेंशन होता है इन सबको कैप्चर करके। तो वी विल सी ऑल दैट। और हम देखते हैं, हमने पहले देखा था कि अराउंड 600 बीसी जो कि एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक काल के अंत होते होते हमने देखा था कि समाज में कई सारी बुराइयां आ गई थी। लोग कास्ट सिस्टम से खुश नहीं थे ज़्यादा। उसके बाद वुमेन को लेके काफ़ी बुरी बातें कही जा रही थी, समाज में वुमेन का स्थान गिरता जा रहा था। तो लोग काफ़ी नाखुश थे वैदिक जो परंपरा है। तो और काफ़ी लोगों ने लोग चेंज चाहते थे या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। तो हम देखेंगे राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स या न्यू रिलीजन कह सकें, जैसे कि बुद्धिज़्म या जैनिज़्म आता है इस एज अराउंड में। और जो छोटे छोटे राज्य हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जो मैंने बताया था कि कैसे सबसे पहले जना या जो छोटे ट्राइब्स हैं उनको हम जना कहते थे अर्ली ऋग्वेदिक काल में। फिर वो थोड़े शक्तिशाली हो गए, उसके बाद जनपद और किंगडम्स बनने लगे। उसके बाद जनपद से अब महाजनपद बनते हैं या एम्पायर्स बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वी विल सी ऑल दैट इन दिस लेक्चर। तो हम देखते हैं कि 6th century बीसी में 16 ग्रेट स्टेट्स आते हैं। ओके। और जो किंगडम्स हैं, किंगडम्स को जनपद्स कहा गया। जो किंगडम्स हैं वो अब महाजनपद्स कहलाने लगे। तो 16 ऐसे महाजनपद्स का मेंशन किया गया है। और हमें ऐसा कैसे पता चलता है? बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स में। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर ये आपको याद रखना है, अंगतुर निकाय और जैन लिटरेचर भगवती सूत। जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर ये दोनों आप याद रखिएगा। से हमको पता चलता है कि 16 ग्रेट स्टेट्स थे अराउंड 600 बीसी में। और हम देखते हैं कि अराउंड, मैंने पहले ही बताया था कि लेटर वैदिक काल में लोगों को आयरन टूल्स के बारे में जानकारियाँ होने लगी। उससे पहले कॉपर की जानकारी थी। तो वी विल सी दैट कि आयरन टूल्स का काफ़ी ज़्यादा समाज में, या उस समय की समाज में टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा आयरन का। और कॉपर उतना अब नहीं हो रहा था। तो वी विल सी दैट कि वो एग्रीकल्चर्स में और वारफेयर में या लड़ाई में टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। और जो मैंने बताया था कि जो आर्यंस थे वो आके सेटल हो रहे हैं अराउंड द गैंजेटिक प्लेन। तो पानी की कमी नहीं है। जो आप देखेंगे कि कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि बिहार का रीजन जहाँ पे कई सारे महाजनपद बने, जैसे वैशाली हो गया। फिर आपको वैशाली में जो वाजी ट्राइब्स बने थे। फिर मगधा जो बना था वहाँ पे राजगीर के पास, पाटलिपुत्र राजगीर, ये वैशाली के आसपास। तो हम देखेंगे जो वो सब सारा छोटा नागपुर रीजन का एक पार्ट है जहाँ पे आयरन ओर या फिर आयरन काफ़ी मात्रा में है। तो वी विल सी दैट यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों काफ़ी रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में थी। और हमने देखा कि अब सरप्लस क्रॉप्स बनने लगे थे अराउंड 600 बीसी। काफ़ी सरप्लस हमारे पास क्रॉप्स थे। तो हमारे जो समाज है उसको खाने की समस्याएं नहीं थी, उसमें महामारी या भूखमरी की समस्याएं नहीं थी। तो जो राजाएं थे, अब जो सरप्लस टैक्स या ट्रेड्स होने लगे उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाने लगे। और इन टैक्स से अपने आर्मीज़ को उन्होंने रेज़ किया या आर्मीज़ बनाई, बड़ी बड़ी आर्मीज़ बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनाए। तो छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं अब वो बड़े बड़े स्थान कैसे ले रहे हैं? तो उसमें एग्रीकल्चर और आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। सरप्लस इकोनॉमीज़ बनने लगी थी, जिसके कारण हमने काफ़ी बड़े बड़े आर्मीज़ रेज़ किए। और वो जाके थोड़े बड़े किंगडम्स या कहें तो महाजनपद्स बनने लगे, या थोड़े बड़े राज्य या स्टेट्स बनने लगे। 16 ग्रेट स्टेट्स बने थे। उसके बाद ये तो मैंने पहले बताया था, यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। और कई सारे, मतलब अधिकतर जो महाजनपद्स बने थे उसमें कई सारे अराउंड हम देखेंगे यूपी एंड बिहार में काफ़ी सारे हैं। इसमें से महाराष्ट्र में भी हैं। फिर हम देखेंगे अराउंड पाकिस्तान तक ये जाते हैं। जो 16 ग्रेट स्टेट्स या महाजनपद हैं पाकिस्तान में भी है। उसमें गांधार है, उसमें काम्बोजा है जो हजारा डिस्ट्रिक्ट में है अभी पाकिस्तान में। तो वी विल सी दैट
दो वहाँ पे भी है। आउट ऑफ 16 जनपदास मेनी वर मोनोआर्कियल एंड अदर्स वर रिपब्लिकन स्टेट्स। अब मोनोआर्कियल को हमको समझना है, मोनो एंड आर्कियल। मोनो मतलब एक, मोनोआर्की मतलब रूल्ड बाय वन पर्सन, यानी कि जो जो राज्य थे वो एक आदमी द्वारा रूल किए जाते थे, या फिर एक किंग या राजा बहुत ही शक्तिशाली था उस राज्य में। वी विल सी दैट। और ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो महाजनपद थे वो मोनोआर्की या फिर एक आदमी उसमें शक्तिशाली था जो रूल करता था। बहुत सारे ऐसे भी थे जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे, मतलब कि वहाँ पे लोगों के द्वारा, मतलब इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मतलब लोगों की सुनी जाती थी। कई सारे लोग प्रतिनिधित्व करते थे और वो हेल्प करते थे स्टेट्स को चलाने में। मतलब एक आदमी की आवाज़ ही काफ़ी नहीं है, अगर किसी को डिफरेंट सोच या डिफरेंट राय है तो उसको भी सुना जाता था। उसके बाद रिपब्लिकन स्टेट्स वाज अ सोसाइटी ऑफ गणा संघास या गणा परिषद। ये आपको याद रखना है कि जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स क्या कैसी सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, उसमें गणा संघास या गणा परिषद बनाई। अब गणा संघास क्या है, इनमें जो एल्डर लोग हैं या फिर जो समाज में थोड़े अच्छे लोग या फिर जिनसे राय मशवरा ले सके उनको मेंबर्स बनाया गया इन गणा परिषद या गणा संघास की। अब ये क्या करते थे, ये राय देते थे कि कैसे सोसाइटी चलाई जाए, कैसे स्टेट्स चलाए जाएं, और इनकी राय सुनी जाती थी। और गणा परिषद दूसरों की राय भी सुनते थे, वो ऐसा नहीं था कि दूसरे के सुझाव या रायों को नहीं सुनते थे। बट मोनोआर्कियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। तो वी विल सी दैट ऑलिग आर्की। अब यहाँ पे मोनोआर्की है रूल्ड बाय वन एंड ऑलिग आर्की। अब ऑलिग आर्की में हम देखेंगे कि जो बहुत रूल्ड बाय मेनी पीपल और रूल्ड बाय फ्यू पीपल, ये होता है ऑलिग का मतलब, एंड आर्की मतलब रूल। तो फ्यू पीपल के द्वारा रिपब्लिकन स्टेट्स रूल किया जाता था। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, प्लीज नोट इट डाउन, इट विल हेल्प इन एसएससी इंग्लिश ऑल्सो वोकेबलरीज। ऑलिग आर्की एंड मोनोआर्की। तो द नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये मैंने बताया था कि अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत। जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे से उनके टेक्स्ट से हमें पता चलता है महाजनपद के फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद हम ये देखते हैं अराउंड 600 बीसी कैसे ये बनते हैं राज्य। ये आपको कभी अवंती, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो अवंतिका भी कहा गया, या इसका कैपिटल उज्जैन था। और ये क्यों, अराउंड शिप्रा नदी है मालवा रीजन में। अभी कुंभ मेला आप देखेंगे जो होते हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवंती इसका ओल्ड नाम मतलब अवंती या अवंतिका कहा गया। इसका नेम क्या है, कैपिटल क्या था, उज्जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल सी वत्सा। वत्सा एक अदर इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट जो महाजनपद बने थे। अब वत्सा कहाँ पे था, इलाहाबाद के अराउंड, रिवर यमुना, इलाहाबाद एंड मिर्ज़ापुर के अराउंड जो यूपी में पड़ता है। इसका कैपिटल आपको याद रखना है कौशाम्बी। और वत्सा के बारे में कहा गया कि यहाँ ये इकोनॉमिक और ट्रेड हब था, बहुत ही यहाँ पे रिच या फिर जो बहुत ही अमीर लोग रहते थे वत्सा में, और ये इकोनॉमिक और ट्रेड हब था। प्लीज़ रिमेंबर दिस वन। उसके बाद हम देखते हैं काशी। अब काशी के बारे में ये कहा गया, इसका कैपिटल अराउंड बनारस के पास था। एंड ऐसा कहा गया कि बुद्ध से पहले काशी इन महाजनपद में बहुत ही पावरफुल महाजनपद था या बहुत ही पावरफुल स्टेट था। ये आपको याद रखना है। बिफोर बुद्धा काशी, कुछ टेक्स्ट में ऐसा मेंशन किया गया है कि काशी बहुत ही पावरफुल स्टेट्स था। और हम देखेंगे बिहार के पास, ये बिहार के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, काशी नहीं होगा, बिहार के पास आपका वाजी ट्राइब्स है, फिर मगध और अंग, ये हम देखते हैं। और अंग को कभी कभी कहा, कहीं कहीं पे कहा गया है कि ये पहला वो स्टेट है या पहला वो महाजनपद में से है। बट ओके, आप देख सकते हैं अगर कहीं आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑफ द 16 ग्रेट स्टेट्स, तो ये अंग आप याद रखिए, ऐसे पूछते नहीं है ये, और उतनी श्योरिटी भी नहीं है, बट कहीं कहीं दिया हुआ है अंग वॉज द फर्स्ट, सो प्लीज़ रिमेंबर। और अंग को कैप्चर किया था किसने, मगध के राजा बिम्बिसार ने कैप्चर किया था। प्लीज़ रिमेंबर, मगध बाद में बहुत ही स्ट्रांग होता है और अगल बगल के सारे स्टेट्स को कैप्चर करने में मगध सक्सेसफुल हो जाता है। बिम्बिसार और उनका बेटा अजात शत्रु काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ेगा आगे, एंड दे विल कैप्चर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। वाजी या वृज्जी
जो ट्राइब्स है वो कहाँ पे पाए गए, वो अराउंड है, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अब ये आपको पता है कि वाजी एक रिपब्लिकन स्टेट्स था, और वो जो आठ आठ कुलों के द्वारा या आठ क्लैंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। 8 क्लैंस वहाँ पे मिल के रूल करते थे, उसमें से एक लिच्छवी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ट्राइब्स रूल करते थे मिल के वहाँ पे, और उसमें से लिच्छवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिच्छवीज के बारे में कहा गया कि वो सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक या सबसे ओल्डेस्ट एक तरह से रिपब्लिकन स्टेट या डेमोक्रेटिक स्टेट है पूरे वर्ल्ड में। प्लीज़ रिमेंबर, लिच्छवीज को के बारे में कहा जाता है दे आर द ओल्डेस्ट रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और लिच्छवीज को डिस्ट्रॉय किया था मगध के राजा अजात शत्रु ने, ये इम्पोर्टेंट है। एंड वी विल सी अदर इम्पोर्टेंट कुरु इन एंड अराउंड। कुरु क्लैन कहाँ पे था, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के अराउंड, हरियाणा और दिल्ली। इंद्रप्रस्थ हरियाणा, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, प्लीज़ रिमेंबर दैट। और सुरासेनाज मत्स्य, ये उतना बट यू शुड नो, सुरासेना मत्स्य है, पंचाला है, कौशाला है, कौशाला। और देन वी विल सी 2 यहाँ पे है, कंबोजा और गंधार, ये आपको याद रखना है। दीज आर इन पाकिस्तान। बट गांधार के बारे में एक और चीज़ याद रखिए कि एक गांधार आर्ट भी है, और मैंने आपको गंधर्व विवाह के बारे में भी बताया था अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक काल के समय। तो आप गांधार आर्ट और गांधार विवाह में कंफ्यूज मत होना। हम देखेंगे गांधार आर्ट क्या है, वो बुद्धिज़्म जब हम डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस द गांधार आर्ट क्या है, इंडो ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट कहा गया है। वी विल डिस्कस ऑल दैट इन लेटर लेक्चर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे महाजनपद या स्टेट है, वो है असाका या अस्माका भी इसको कहा जाता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट, आप देखेंगे सबसे साउथ में ये अकेला स्टेट है। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 16 महाजनपद लाइज टू द साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर सबसे साउथ में कौन सा एक राज्य है, तो वो असाका या अस्माका है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, ये है आपका गोदावरी बेसिन के पास, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं वो लोग। सूरसेना आपको पता है, सूरसेना मथुरा के पास, इन एंड अराउंड मथुरा रीजन के पास था। अवंतिका मैंने मालवास के बारे में बता दिया आपको। मत्स्य जो था वो जयपुर या फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो, एक बार रीडिंग कर सकते हैं आप। कौशाला के बारे में, हाँ कौशाला इम्पोर्टेंस रख सकता है, क्यों, क्योंकि अयोध्या जो है श्रावस्ती, कौशाला से श्रावस्ती एंड अयोध्या आर लिंक। प्लीज़ रिमेंबर, कौशाला से श्रावस्ती एंड अयोध्या आर लिंक्ड। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, साकेत, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड क्योंकि अयोध्या इज लिंक टू लॉर्ड राम, तो पूछ सकते हैं कौशाला या फिर श्रावस्ती किसका कैपिटल था, या फिर अयोध्या से, तो ये इम्पोर्टेंस है। एंड अदर्स इम्पोर्टेंस है यहाँ पे छेदिया या चेतिया ट्राइब्स है, रिवर केन के पास, जो केन नदी है उसके पास है। सो यू कैन सी, बट ज़्यादातर नहीं पूछते। अंग के बारे में जो कैप्चर्स हुए थे, अंग, वाजी या लिच्छवीज। काशी के बारे में याद रखिएगा, मगध के बारे में याद रखना है, अस्माका या असाके के बाद अवंती या उज्जैन के बारे में याद रखना है, मालवा के पास है, शिप्रा नदी के पास, कंबोजा और गंधारिया पे याद रखना है। कंबोजा हजारा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हम आते हैं रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में। ये मैंने पहले ही बता दिया था, रिपब्लिकन स्टेट्स वाजीज थे या लिच्छवीज, कहाँ पे रूल करते थे, वैशाली, ये इंपॉर्टेंट है। वाजीज, रिमेंबर वाजीज और इन वैशाली। उसके बाद शाक्य भी थे, कपिल वस्तु। उसके बाद कंबोज, कुरुज, विदेही, ये गलत हो गया, विदेहाज एंड जनत्रिकाज है। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे गैपिंग छूट गया है। विदेहा एंड जनत्रिकाज, मैंने लेक्चर 2 में बताया था विदेहा के बारे में, उस रीजन के बारे में। सो यू शुड नो, बहुत सारे मेंशंस पहले भी हो चुके हैं विदेहा के बारे में, तो वी विल सी ऑल दैट। एंड उसके बाद मोनोआर्कियल स्टेट्स में कौन से थे, मगध, वत्स्य, अंग, मत्स्य, मगध was repeated, so you can cut down this one. सुरसेना, काशी एंड कौशल, so remember this one, and गांधार। अब हम इंडिविजुअल स्टेट्स के और उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। अंग, जो अंग थे वो
कहाँ पे थे? इन एंड अराउंड जो अंग का राज्य कहा गया वो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो अभी बिहार में है वहाँ पे है, और इसका कैपिटल चंपा है, ये रिमेंबर करना है। अंग, चंपा एंड अराउंड भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। मगध इसके वेस्ट में था, प्लीज रिमेंबर, अंग के वेस्ट में मगध था। और क्यों ये इंपॉर्टेंस है? क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार, बिंबिसार वॉज हरियाणा डायनेस्टी के रूलर हैं बिंबिसार, और कहा जाता है कि मगध के ग्रोथ में हरियाणा डायनेस्टी या बिंबिसार और अजात शत्रु का एक्सपेंशन में काफ़ी बड़ा योगदान था। ऑल्सो कहीं कहीं पे मेंशन है कि मगध के जो फाउंडर हैं उसको जरासंध ने फाउंड किया था, जो राजा बृहद्रथ के बेटे थे। प्लीज रिमेंबर, इट वाज मगध वाज फाउंडेड बाय जरासंध, और उनके बेटे थे उनके जो पिता थे वो बृहद्रथ थे। अब जरासंध के बारे में आपको पता होगा कि ही वाज डिफीटेड बाय भीम, और उनको डिफीट करने में उनको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया था जरासंध को बाय भीम। और किसने वो आइडिया दिया था? कृष्ण ने आइडिया दिया था, ये भी आपको रिमेंबर करना है। और अंग को जब अंग का एनेक्सेशन या उन अंग को कैप्चर किया मगध ने, तो कौन से राजा रूल कर रहे थे? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को मार दिया था बिंबिसार ने और कैप्चर किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन असाका या अस्माका, इसका कैपिटल पातन है या पातनी कहा जाता है, पातन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अस्माका या असाका कहाँ है? सदर्न मोस्ट महाजनपद है, गोदावरी के पास है, दैट इज इट। उसके बाद अवंतिका में ये याद रखना है कि इसके दो कैपिटल्स थे, अवंती या अवंतिका के। सदर्न जो कैपिटल था वो उज्जैन था, शिप्रा नदी मालवा के पास। एंड नॉर्दर्न जो था वो माहेशमती था, प्लीज रिमेंबर, माहेशमती एंड उज्जैन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रद्योता डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी? वो अवंती में रूल करती थी। एंड लास्ट किंग नंदीवर्मन, नंदीवर्धना जो थे वो डिफीटेड हो गए थे शिशुनाग से। अब शिशुनाग भी हम देखेंगे बाद में, एक डायनेस्टी आती है हरियाणा के बाद मगध में, तो शिशुनाग ने कैप्चर किया था अवंतिका को और मगध में मिलाया था बाय डिफीटिंग हुम? नंदीवर्धना। अब हम गांधार के बारे में देखेंगे। कैपिटल क्या था? तक्षशिला, जो भी पाकिस्तान में है। ऐसा माना गया कि पन्नी भी तक्षशिला के ही कह सके पास आउट या प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पढ़ के निकले थे। गांधार आर्ट, अभी मैंने बताया था गांधार आर्ट बुद्धिस्ट या कुषाण पीरियड में काफ़ी डेवलप हुई थी, क्योंकि कुषाण डायनेस्टी या फिर कनिष्क, राजा कनिष्क के टाइम में इसको काफ़ी पैटर्नाइज किया गया था, इस आर्ट को। इसका थीम ये इंडो ग्रीक आर्ट है, मतलब कि इसमें जो थीम है वो इंडियन है और इसका जो स्टाइल है वो ग्रीक है। प्लीज़ रिमेंबर, इट्स स्टाइल इज़ ग्रीक एंड थीम इज़ इंडियन। तो काफ़ी बार ऐसे घुमा के दे देते हैं कि थीम इज़ ग्रीक वाइल स्टाइल इज़ इंडियन, तो आपको याद रखना है कौन सा क्या था। और ये किस सेक्ट से रिलेटेड है? बुद्धिज़्म का महायाना सेक्ट से। हम जब बुद्धिज़्म डिस्कस करेंगे वी विल सी दैट हीनयाना बुद्धिज़्म कैसे स्प्लिट होता है, महायाना, हीनयाना, वज्रयान, ऐसे सेक्ट्स में, तो वी विल सी। बट गांधार आर्ट किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू महायाना सेक्ट, रिमेंबर दैट। उसके बाद काशी को माना गया था, मैंने पहले बताया था कि पावरफुल स्टेट था बिफोर बुद्धा, कैपिटल वाज बनारस, एंड ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था। और अजात शत्रु ने काशी को कैप्चर किया था। अजात शत्रु के बारे में बताऊं तो बिंबिसार अजात शत्रु के पिता थे, एंड अजात शत्रु किल्ड हिज ओन फादर। अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को मारा था और राजा बने थे। और बाद में ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, हु अमंग दीज आर द फर्स्ट टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म। उसमें अशोक का भी नाम होगा ऑप्शन में, अजात शत्रु होगा, बिंबिसार भी होगा। एंड लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज, क्यों? क्योंकि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें बिंबिसार भी है, अशोक भी है, अजात शत्रु भी है, और लगभग सभी ने पैटर्नाइज किया है बुद्धिज्म को या बुद्धिस्ट काउंसिल्स को। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। यू शुड रिमेंबर, अजात शत्रु ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ही वॉज वेरी पावरफुल और काफ़ी तबाही मचाए थे, और उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म। यू विल सी अशोक ने भी काफ़ी लड़ाई, कलिंग में काफ़ी तबाही मचाई, एंड देन ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अजात शत्रु वॉज ऑल्सो द सेम। एंड वी विल डिस्कस कौशाला नेक्स्ट। कौशाला श्रावस्ती मैंने बताया था, नॉर्थ ऑफ अयोध्या, जिसका पुराना नाम साकेत है। रूल्ड, अब इसमें किंग है प्रसेनजीत, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रसेनजीत ये भी अजात शत्रु ने इनको भी हराया था, और इनकी बेटी से रिलेटेड भी है कुछ काफ़ी डाटाज हैं, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट।
व्हेन वी आर डिस्कसिंग हरियाणा डायनेस्टी, उसके अंदर हम पूरे डिस्कस करेंगे। अब कुरु कैपिटल इंद्रप्रस्थ जो अभी दिल्ली है। उसके बाद मगध एम्पायर में हम आते हैं, तो मगध एम्पायर इसके बारे में कैपिटल जो पाटलिपुत्र है, जो पुराना अभी जिसका नाम पटना है, वो इसकी कैपिटल थी। इसका एग्रारियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और गुड क्वालिटी वेपन्स। अब मगधा आप देखेंगे कि इन सभी जो महाजनपद हैं, 16 ग्रेट स्टेट्स हैं, इनमें मगध बाद में बहुत ही पावरफुल एम्पायर बनता है। वो इन सबको एनेक्स या कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखेंगे, छोटा नागपुर रीजन्स, जहाँ पे आयरन ओर और आयरन की बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे। उसके बाद नदियाँ भी काफ़ी हैं, तो इनको लैंड की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, आयरन ओर की कमी नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बने और प्रॉस्परस भी काफ़ी ज़्यादा बने। वन थिंग आपको रिमेंबर करना है कि अगर पूछ दे इनमें से किस स्टेट्स ने सबसे पहले एलिफेंट्स का यूज़ किया था, तो मगध के लोग ही थे जो एलिफेंट्स में वार का यूज़ कर रहे थे, और इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। ये याद रखना है कि दे वर द फर्स्ट टू यूज़ एलिफेंट इन वार्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बिम्बिसार है और अजातशत्रु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, और काफ़ी स्टेट्स को इन्होंने, अगल बगल के स्टेट्स को इन्होंने एनेक्स किया था या कब्जा किया था। एडवांटेजेस था वाजी ट्राइब। अब वाजी 8 कन्फेडरेटेड क्लैंस का एक जो स्टेट था वो बना था वाजी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा माना गया कि ये इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट था, या फिर यहाँ पे मोनोआर्कियल एक राजा के द्वारा रूल नहीं किया जाता था। इट वॉज रूल्ड बाई 8 ट्राइब्स थे जो आपस में मिल के और वहाँ पे रूल करते थे इस स्टेट में। लिच्छवीज ऑफ वैशाली, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अजातशत्रु। ये आपको याद रखना है कि लिच्छवीज को अजातशत्रु ने हराया था, जो एक क्लैंस थे, लेकिन दे वर द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है लिच्छवीज से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वत्सा कैपिटल कौशाम्बी, ये इकोनॉमिकल एंड ट्रेड हफ्ता मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ रिच मर्चेंट्स रहते थे। उदयना वाज द रूलर ऑफ वत्सा, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में दो तीन बार एसएससी में आ चुका है। मैच द फॉलोइंग, उदयना कहाँ का रूलर था? वत्सा। प्लीज रिमेंबर यू एंड वी, उदयना एंड वत्सा, यू एंड वी आर रिलेटेड। ऐसे आप कुछ भी करिए, आप याद कर लीजिए उसको, डोंट कंफ्यूज विद वाजी ऑफ एंड यू। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मगधा एम्पायर कैसे फॉर्म होना स्टार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम एसएससी एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, बहुत कम टाइम है, 1.5 से 2 महीना वी विल कवर। हमको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, काफ़ी सारे वीडियोस कवर करने हैं, और वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर। पूरे जो ये पूरा सीरीज़ है हिस्ट्री का, वी विल ट्राई टू फिनिश इन 12 to 15 डेज़। तो जैसे ही मैं अपडेट साइट्स पे डालूँगा, यू विल गेट नोटिफिकेशन। अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो डोंट मिस एनी लेक्चर। वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी रिलेटेड टू हिस्ट्री। उसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पे भी जाएंगे। टाइम बहुत ही कम बचा है, 1.5 से 2 महीना है। प्लीज़ रेगुलरली फॉलो कीजिए मेरे वीडियोज़ को। ओके, थैंक्स, बाय।